स्टॉल लगाया। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने फेस्टिवल का उद्घाटन किया। उद्योग मंत्री ने कहा सरकार लोगों से आइडिया ले रही है और बिहार में स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार मदद भी कर रही है। आने वाले समय में बिहार की तस्वीर बदलेगी, बिहार में पलायन रुकेगा। नहीं होता था। मुझको आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज बिहार में 1500 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जो बिहार सरकार की स्टार्टअप नीति से जिनको हम लोगों ने लाभ दिया है। और अभी जो हमारा आइडिया फेस्टिवल चल रहा है, अब लगभग समापन की ओर है, बिहार के युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। और मुझको लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरे देश स्तर पर और वैश्विक स्तर पर बिहार के स्टार्टअप्स के भी फुटप्रिंट्स यानी पदचिन्ह आपको दिखेंगे। मंत्री जी से यही बात हुई कि थोड़ा आप इसमें आग प्रोसेस कीजिए और इसमें लाइटिंग थोड़ा लाइए, तो थोड़ा अति हो रहा है। तो यहाँ आने से कोई फ़ायदा आपको? जी फ़ायदा हुआ है। इसमें आगे बढ़ने का हमको कैसे आगे बढ़ेंगे उस पर सलाह दिया जाएगा हमको। बाढ़ से बिहार त्रस्त है। बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात भयावह है। उफनती नदियों से लोगों की जान आफत में है। कटाव से कोहराम मचा हुआ है। घरों में पानी घुसने के बाद लोग पलायन को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। ये तस्वीरें हैं पटना की, जहां गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन दियारा में बाढ़ की तबाही के बाद लोग जान जोखिम में डालकर नाव पर सफर करने को मजबूर हैं। ओवरलोडेड नाव की ये तस्वीर डरावनी है। डर लग रहा है भैया, इतना बहुत डर लगता है। ज्यादा डर नहीं लगेगा पानी में, लेकिन मजबूरी है। हाँ मजबूरी है, पानी है। तो सफर नहीं करेंगे तो हम लोग आगे जाएंगे कैसे? हम लोग का यही तो रात दिन का पैसा है। इतनी धारा है तो डर लग रहा है। डर कौन चीज का? रात दिन का हम लोग तो पैदाइश से बहुत डर लगता है, तो रोज खेलते हैं खतरा से। आरा में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। गांव में बाढ़ का पानी घुसने के बाद लोग अपने मवेशी और बच्चों को लेकर बांध पर शरण लेने को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से राहत के नाम पर सिर्फ नाव का परिचालन किया जा रहा है। आने जाना के ना बना कुछ बा। माल गोरू लेके मर्दाना टंगाइल वाला बांध पर मेहरारू घरे औरत लोग बाड़ी पानी फॉर्म डालल फॉर्म पर में आवता जाता मर्दाना लोग सब घामा में टटा तरी से चिमकी के खाना के व्यवस्था संभाल के सब घामा टटा तरी सो आदमी सब पानी में खड़ा बावन कोई आवत नहीं खे, कोई नहीं खे आवत। कोई दिक्कत नहीं है। भूसा घास आवता तो वही बटाते रहे, खान पी कर वही बटा जाते रहे। कैसे लागल बस सिविल तो हमनी के कहियो का खाने। ये तस्वीरें हैं सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव की, जहां गांव का अस्तित्व अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। बागमती नदी के कटाव की वजह से इस गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों की जमीन नदी में समा रही है। बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। सर हम लोग का तो घाट हार रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम तो अपना देखते हैं डीसी से चला के इनका उठा जो है से निकाल रहा है। कोई प्रशासन सुन नहीं रहा है कुछ बात के लिए। घाट आ रहा है। आप देखिए नदी एकदम किनारे में आ गया। ग्राम पंचायत की 1 नंबर वार्ड के बागमती नदी के ढकने से हम लोग बर्बाद हो गए हैं। घर द्वार नदी में जा रहा है। हम लोग क्या करें? शेखपुरा का टाल क्षेत्र में हरहुर नदी का रौद्र रूप थमने का नाम नहीं ले रहा है। नदी का पानी खेत में आ गया है। सैकड़ों एकड़ में लगा धान की फसल बर्बाद हो गया। हरहुर नदी ने किसानों के सपने को चूर चूर कर दिया है। पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के करीब 8 पंचायत में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा में आए उफान के कारण इस इलाके में कोसी नदी भी उफना गई है, जिसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। रुपौली प्रखंड के भौवा प्रबल स्कूल में करीब 3 फीट पानी घुस गया है। बाढ़ तो पूरा है सर। अभी तो पानी ही घरों से निम छे, माल जाल सब बाहर में छे, चरा सनी के व्यवस्था भी नहीं है। एकदम केना दिक्कत शिक्कत करी रहल छे सर। सर मेरे पंचायत में पूरा बाढ़ है। आदमी जो है घर से नहीं निकल पाता है, और जो डिलीवरी पेशेंट है वो भी नहीं निकल पाता है। बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात भयावह बन चुके हैं। नदियों के रौद्र रूप से लोगों की जिंदगी खतरे में है। किसानों की मेहनत और आशियाना सब कुछ पानी में डूब चुका है। नदियों में उफान के बाद लोगों की जान आफत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
आरा के बढ़हरा में नेक नामटोला केशवपुर घाट पर हर साल लोग बांध के कटाव के कारण बेहाल हो जाते हैं। शहर के कई इलाके में बाढ़ का पानी घुस जाता है और लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। लोग कई साल से बांध के पास स्लुइस गेट लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन ने। भोजपुर जिले में गंगा नदी अपने रौद्र रूप में दिख रही है। देखिए ये तस्वीरें, इस वक्त हम मौजूद है भोजपुर जिले के बढ़हरा प्रखंड के केशवपुर घाट पर, जहां की गंगा नदी पूरे उफान पर है और इस कारण भोजपुर जिले के तकरीबन 5 प्रखंड के जो सैकड़ों गांव हैं वो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पूरा जो गांव का संपर्क है वो जिला मुख्यालय से टूट चुका है और देखिए ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि किस तरह से गंगा नदी जो है वो रौद्र रूप में है और भोजपुर जिले में गंगा नदी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है और गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसके कारण कई जो गांव हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को इसके कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और गांवों का सीधा संपर्क अपने प्रखंड मुख्यालय और अपने जिला मुख्यालय से पूरी तरह से टूट चुका है। और देखिए किस तरह से यहाँ से गंगा नदी काफ़ी दूर है, लेकिन जो ये जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण ये जो गंगा नदी का पानी है पूरी तरह से इस प्रखंड के कई गांवों को अपने चपेट में ले चुका है। गांवों में आने जाने का जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं के लमसम। अच्छा, तो अभी माने ज़्यादा बढ़ा है कितना दिन बढ़ा तो 5 दिन से। अच्छा, 5 दिन से। तो कैसे आप लोग का गांव पूरा घिर गया पानी में, कैसे आते जाते हैं? मतलब हम लोग के यहाँ पर गाँव नहीं है। अच्छा, सब मुखर्चा गाँव है। सब पूरा डूब गई एकदम, आगे जाके सब बंद बा, सब बंद बा रास्ता। लोग को दिक्कत होता ना, बहुत दिक्कत बा। भोजपुर जिले के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं इस प्रखंड के कई जो गांव हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा राहत के तौर पर लोगों को आने जाने के लिए नाव की सुविधा प्रदान की गई है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और बारिश के कारण पटना में भी लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। बिंद टोली में पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ लगभग सैकड़ों परिवार के लोगों ने अपना घर छोड़ करके जेपी गंगापथ सड़क के किनारे शरण ले रखा है और उनके पास खाने और पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना से और देखिए हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया जा रहा है। बारिश से बाढ़ जैसे हालात अब बिहार में बनते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए हर तरफ पानी की वजह से लोग पलायन को भी मजबूर हैं। मवेशी हो या फिर इंसान खुद भी अपने आप को किसी ऊंचे स्थान पे पलायन कर रहे हैं। भागलपुर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। ऐसे में डेंगू, डायरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन की तैयारी पूरी है। मॉडल सदर अस्पताल 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। अलग से वार्ड बनाया गया है। इमरजेंसी में अलग से स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। पर्याप्त मात्रा में दवाई और ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया है। न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। भागलपुर के कई मोहल्लों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं जल जमाव के कारण डेंगू, चिकनगुनिया और डायरिया का खतरा भी बढ़ने लगा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। यह मॉडल सदर अस्पताल की तस्वीर है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अस्पताल प्रबंधन की जो तैयारी है वो पूरी नज़र आ रही है और अलर्ट मोड में है। खास तौर पर मॉडल सदर अस्पताल में अलग से वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर पर्याप्त मात्रा में बेड के साथ साथ दवाई उपलब्ध कराया गया है और 24 घंटे स्वास्थ्यकर्मी की तैनाती की गई है। किस तरह से आप लोगों की तैयारी है? जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है गांव क्षेत्रों से, अगर कोई केस आता है तो हम लोग हर तरफ से अलर्ट मोड पर हैं। 10 बेड हम लोगों ने रेडी करके रखा है। जैसे डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारी की संभावनाएं होती है तो हम लोग जांच की पूरी व्यवस्था करके रखे हैं। वैसा कोई अगर संदिग्ध व्यक्ति आता है तो उसकी जांच करवा करके जब जांच की पुष्टि हो जाएगी तब उसको हम लोग भर्ती करेंगे। पूरी तरह से हम लोग अलर्ट मोड पर। स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती, सबकी ड्यूटी लगी हुई है। तीनों शिफ्ट में ड्यूटी दी गई है सभी को। तीनों शिफ्टें 24 घंटे होती है हमारे यहाँ, तो उसमें सभी शिफ्ट में स्टाफ और ANM GNM की ड्यूटी लगी हुई है। डॉक्टर हमारे यहाँ 24/7 है। हर शिफ्ट में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है। चलिए तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से भागलपुर में
बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जल जमाव की स्थिति भी है, तो ऐसे में कई तरह की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। भागलपुर का मॉडल सदर अस्पताल पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बंद रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।